साथियों, आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम विधि से गुणन करना सीखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल विधि है, जिसकी सहायता से बड़े गुणन को आसानी से और चुटकियों में सरल कर सकते हैं। इस विधि से गुणा सीखने से पहले हमें संख्याओं के समूह बनाना आना चाहिए। जैसे नंबर 1 संख्या, मान ली संख्या है और यहां हमने लिखे समूह। मान ली ये संख्या है 14। इस 14 को सबसे पहले एक अंक का एक अंक लेंगे। अब 2 अंकों की संख्या है तो एक के बाद 2 अंक लेंगे, 1 और 4। 1 और 4 के बाद चूंकि शुरू की एक संख्या ले चुके हैं, अब 4 को लेंगे। दूसरी संख्या लेते हैं 2, 3, 7। ये तो सबसे पहले एक अंक 2 हुआ, फिर 2 अंक लेंगे, 2 और 3 हुआ, फिर उसके बाद 3 अंक लेंगे, 2, 3, 7। इसके बाद क्योंकि एक अंक ले चुके थे इसलिए पूरा ये लिया 33 और 7 लिया। अब एक अंक छोड़ दे जाते हैं और फिर 7। तो ये जब तक समूह बनाते हैं, जब तक पहली एक संख्या से लेके अंतिम एक संख्या तक अलग समूह। देखिए हमने 2 संख्या लिए हैं 37 और 83, जिनका आपस में गुणा ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम विधि से करना है। तो सबसे पहले देखिए 37 के हमने समूह बनाया, तो 3 और 3, 7 और फिर 7। अब इसके बाद 83 है, 83 का समूह बनाया 8, 83 और 3। अब इसको बनाने के बाद ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम का अर्थ है ऊर्ध्वाधर और तिर्यक। तो देखिए ये सीधा हैं, इनको आपस में गुणा कर देंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे, ये क्रॉस गुणन इनका होगा आपस में। देखिए सबसे पहले 7 गुणे 3, 3 गुणा 3 प्लस, अब चूंकि 2 आपस में क्रॉस गुणन हो रहे हैं इसलिए बीच में योग का चिन्ह आएगा, और 7 गुणा 8 और 3 गुणा 8। अब देखिए 8 तिया 24, इनको जोड़े 3 तिहाई 9, 7 अठे 56, 65 हो गए, और 7 तिया 21। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक, चूंकि ये 2 दहाई का अंक है इसलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये आगे जुड़ेगा। तो 5, 6 को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फिर 24 का 24। अब देखिए आपका आंसर होगा, क्योंकि एक सबसे पहले तो 1 आया और 2 दहाई का अंक था इसलिए ये 5 के साथ जुड़ जाएगा, और 5 और 2 7। अब इसके बाद फिर 6 है, तो 6 आगे वाली संख्या में दहाई का अंक है इसलिए आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 10 का 0 हासिल के 1, और 2 और 1 3। तो इस तरीके से हम इस विधि से प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमने 4 अंकों की 2 संख्याएं ली हैं, जिनका कि आपस में हमें सबसे पहले हम संख्याओं के समूह बनाते हैं। देखिए 7824 को समूह बनाएंगे तो 7, 7, 8, 7, 8, 2, 7, 8, 2,
4। अब देखिए एक, पहले एक संख्या ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली। अब 4 के बाद एक एक संख्या पहले 7 से ली थी, स्टार्ट की थी, अब हम 8 से लेंगे। 8, 2, 4, फिर 2 और 4 लेंगे, 2 और 4, और फिर हम 4 लेंगे। अब इसके बाद 2638 का समूह, सबसे पहले 2 लेंगे, 2, फिर 2 और 6 लेंगे, फिर 2, 6 और 3 लेंगे, 2, इसके बाद 2, 6, 3 और 8, 2, 6, 3 और 8 लेंगे। अब इसके बाद पहले हमने 2 से स्टार्ट की थी, अब 6 से लेंगे, 6, 3, 8। अब पहले बढ़ते हुए क्रम में था, अब घटते हुए क्रम में, 6, 3, 8, अब 3 और 8, और अंत में 8। अब जैसा कि सूत्र का ऊर्ध्वाधर त्रिज्यभ्याम का अर्थ है ऊर्ध्वाधर और त्रियक, तो जो सीधे सीधे हैं उनका, जो सीधे सीधे हैं उनका आपस में गुणा, और फिर जो बाकी संख्याओं का तिरछे गुणा, 7 का 3 से, 2 का 2 से, और 8 का 6 से, 7 का 8 से, 2 का 4 से, 8 का 3 से, और 2 का 6 से। इसी तरीके से 8 का 8 से, 6 का 4 से, और 2 का 3 से, 2 का 8 से, 3 का 4 से, और 4 का आपस में 8 से गुणा। 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, 2 अट्ठे 16, प्लस 3 चौक 12। इस तरीके के जब एक से जब त्रियक गुणन होगा तो जितने भी संख्याएं आपस में गुणा करेंगे उनको आपस में जोड़ते जाएंगे। तो 8 दूनी 16 और 3 चौक 12। इसी तरीके से देखिए ये तिरछा गुणा हो रहा है, 8 अट्ठू 64, प्लस 2 तिया 6, प्लस 6 चौक 24। इनमें भी आपस में गुणा किया है। इसी तरीके से आगे हम गुणा करते जाएंगे। 8 सते 56, प्लस 8 तिया 24, प्लस 2 छिंग 12, प्लस 2 चौक 8, 7 तिया 21, प्लस 8 छिंग 48, प्लस 2 दूनी 4। अब 7 छिंग 42, प्लस 8 दूनी 16, और सबसे अंत में 7 दूनी 14। अब हम इनको सरल करते हैं। देखिए ये 14, ये 42 और 16, 6 2 8, और 4 और 5 58, ये 8 4 12, 13 का 3, 4 और 2 6 और 1 7, 73 हुआ। ये 6 4 10, और 20 का 0 हासिल 2, 5 6 7 8 9 10, 100 हो गया। और ये 6 4 10, 14 का 4 हासिल 1, और 2 6 2 8, और 1 9, 94 हो गया। 16 और 12 28, और फिर 32। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 14, 5 नीचे लिखा, 8 ऊपर लिख लिया,
क्योंकि इकाई के अंकों को हम रखते हैं, दहाई को आगे पहुंचाते हैं, इसलिए जो दहाई वाले मान हैं उनको नीचे रख लेते हैं। समानता गुणा में हम देखते हैं जो दहाई में अंक आता है उसको हम बाएं पक्ष के अंक में जोड़ देते हैं, तो 2 हमारा 3 8 में जुड़ जाएगा और 9 शून्य में जुड़ जाएगा, 7 8 में जुड़ जाएगा और 5 14 में जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इकाई का अंक 2 है, तो 2 और 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 1 7 और 9 और 0 का 9 रहा और 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1, 7 8 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 और 5 और 1 हासिल का 6 और 4 10 का रस का 0 हासिल का 1 और 1 मिलके आगे हो गया 2। तो इस तरीके से हमारा इतना बड़ी संख्याओं के गुणन को हम आसानी से कर सकते हैं।